वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आज है 29 जुलाई और आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो पहला न्यूज़ है चार्टिंग द पाथ फॉर सस्टेन फाइनेंस कमीशन, जो कि इकोनॉमी पॉलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। अब न्यूज़ तो ये है कि जो सस्टेन फाइनेंस कमीशन है, जैसा कि वो फॉर्म किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। चेंजेस कैसे कि कोविड-19 का इम्पैक्ट भी, एंड साथ ही में जो गवर्नमेंट का इंक्रीजिंग डेब्ट है कंपेयर टू द कंट्रीज इनकम, दोनों के साथ ये चीज हमें इसमें देखने को मिल रही है। अब इसमें एक और चीज बताई गई है कि जो मनी शेयर की जाती है स्टेट के साथ, किसके द्वारा, फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेस, उसको अभी इशू रेज किया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके कारण इसको अभी वापस से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड साथ ही में कुछ एडिशंस भी की गई है। कुछ एडिशन कैसे की, जैसे कि कुछ एडिशनल टैक्सेस होते हैं, सेस और सरचार्ज, इनको भी हमें अच्छे से मॉनिटर करना होगा। जो सिस्टम है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उसमें भी चेंजेस लाने को अभी बाकी है ताकि हम और इसको बेटर और साथ ही में इसको सिंपलर टैक्स बना पाए। बाकी इसमें एक और चीज़ हमें ये भी बताई गई है कि जो गवर्नमेंट है, बोथ सेंटर भी एंड साथ ही में स्टेट भी, दे हैव बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उनकी जो स्पेंडिंग है दैट इज हायर देन बोरोइंग। तो कमीशन को ये कंसिडर करना चाहिए कि कितना किसी को बोरो करना है, और कुछ अगर हो सके तो रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, जैसे कि कोई लोन काउंसिल बना दिया या मॉनिटर कर लिया अननेसेसरी सब्सिडीज को, वो हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, that by allowing ED chief continuance, the Supreme Court has undermined its own authority। तो ये जो न्यूज़ में हम ऑलरेडी अभी देख ही रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इस चीज़ को लेकर, टू अलाउ हेड ऑफ द ईडी संजय कुमार मिश्रा टू कंटिन्यू अंटिल 15 सितंबर तक, डिस्पाइट ये डिक्लेयर करना कि जो प्रीवियस एक्सटेंशंस है वो इलीगल थे। तो गवर्नमेंट ने अब ये साइड किया है कि जो ये लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है, एंड साथ ही में ये नीड है मिस्टर मिश्रा के सर्विसेज के लिए लेकर काउंटर करने के लिए, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग एंड साथ ही में टेररिज्म को लेकर, जो कि रिव्यू की जाती है बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसमें तो जो क्रिटिक्स है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड करता, तो गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए था मिस्टर मिश्रा के सर्विसेज को फॉर द FATF रिव्यू ओनली, वाइल अपॉइंटिंग, जब उन्होंने सक्सेसर उनका अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, मर्करी राइजिंग। तो जैसे कि UN के सेक्रेटरी ने ये अभी सिवियर क्लाइमेट के बारे में वार्न किया है, एंड साथ ही में ये भी हुआ है कि जो जुलाई 2023 है ये एक्सपेक्टेड है कि ये हॉटेस्ट मंथ होगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इवन जो साइंटिस्ट है दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो जुलाई के टेम्परेचर्स है दे हैव बीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जिससे आगे हो क्या रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि वाइल्ड फायर्स। ठीक है, सेकेंड चीज फ्लड्स, साथ ही में हीट वेव्स। अब ये पॉसिबल है कि हम लिमिट करें ग्लोबल टेम्परेचर को अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन का कोई प्लान अडॉप्ट करके, एंड साथ ही में जो इंडिया है या अदर मेजर इकोनॉमीज है, इनको भी कम करने की ज़रूरत है एमिशंस को, और स्विच करने की ज़रूरत है क्लीन एनर्जी की ओर, ताकि हम क्लाइमेट क्राइसिस को अच्छे से टैकल कर पाए। नेक्स्ट है 2 हेल्थ बिल पास हुए हैं लोकसभा में। तो कौन से बिल है ये है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, पहला तो ये है। एंड दूसरा बिल कौन सा है, नेशनल डेंटल कमीशन बिल। अब जो ये पहला वाला है
नेशनल मिडवाइफरी कमीशन बिल, इसका एम क्या है? ये जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 है, इसको रिप्लेस करेगा एंड साथ ही में एस्टैब्लिश करेगा एक NMC, मतलब कमीशन एस्टैब्लिश करेगा किसके लिए? रेगुलेट करने के लिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ प्रोफेशनल्स को, कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड सेट करेगा और सर्विसेज भी। ये तो हो गया इसके बारे। जो सेकेंड बिल पास हुआ है दैट इज नेशनल डेंटल कमीशन बिल। इसका एम क्या है कि ये रिप्लेस करेगा डेंटिस्ट एक्ट को ऑफ 1948 आगे जाके, जो कि फिर रेगुलेट करेगा डेंटिस्ट्री को एंड साथ ही में क्वालिटी डेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा एंड मोर ओवर की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी, एक्सेसिबिलिटी एंड साथ ही में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाई क्वालिटी ओरल हेल्थ केयर। Next है bill proposes president as visitor to all the IMs, expert fear impact on the autonomy। तो अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, किसके द्वारा? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। अब बिल का क्या जो एम है वो ये प्रपोज कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उनको विजिटर बनाया जाए ऑल द IMs में, ताकि प्रेसिडेंट को हम अथॉरिटी दे कि वो नॉमिनेट करे जो चेयरपर्सन होते हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड साथ ही में एक कुछ सिचुएशंस में जब अपॉइंट करना होता है तो वहां पे वो चेयरमैन नॉमिनेट करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास हो। इवन अब इसका इम्पैक्ट ऑटोनॉमी पे कैसे करेगा, क्योंकि दे वुड बी मोर गवर्न ना। अब क्या होगा कि दे वुड बी मोर गवर्न लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये ऑटोनॉमी वाला कि ऑटोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट का जो डर है कि इस पे आएगा। एंड साथ ही में जो बिल है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई नाम से कर दिया जाए। एंड इवन जो बिल है वो ग्रांट करेगा प्रेसिडेंट को और भी पावर कैसे कि अपॉइंटमेंट को लेकर, रिमूवल को लेकर IM डायरेक्टर्स के, और साथ ही में कुछ सर्टेन पावर जो बोर्ड की होती है, जैसे कि आपने अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी करनी है तो ये सब सारी पावर्स प्रेसिडेंट के दी जाएगी। तो ये जो प्रपोजल है बिल का वो ये है। नेक्स्ट है नो प्रपोजल टू अमेंड एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझ लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या चीज। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में बाय 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लेकर आया गया था, जो कि ले डाउन करता है प्रोसेस। किस प्रोसेस की बात हो रही है? जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, और ये डिसाइड कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब आपको मुझे ये बताना है कि लोकसभा में कौन करता है और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन से होते हैं। ये तो था एक बेसिक कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन के बारे। अब न्यूज में क्या हो रहा है कि जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने ये स्टेट करा है कि कोई अभी प्रपोजल नहीं है अमेंड करने के लिए एंटी डिफेक्शन जो 10th लॉ में 10th शेड्यूल में आता है। एंड इवन जो 10th शेड्यूल है वो डिजाइन ही किया गया है टू प्रिवेंट डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड and even nominated members from political party। तो ये जो मीटिंग हुई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, अभी कोई भी ऐसा कंसेंस रीच नहीं हुआ है कि हमें इसको अमेंड करना है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से कि जो चेंजिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग है टू मैंगो एंड जो कैश्यू प्लांटेशंस है स्पेशली महाराष्ट्र के सहादरी रीजन में, इट इज हार्मिंग हिडन एनिमल्स। हिडन एनिमल्स कौन कौन से? जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गई विच आर लिविंग अंडर द रॉट्स।
तो साइंटिस्ट ने ये फाउंड करा है कि ये जो एनिमल्स है, ये इवन यूनिक स्पीशीज, ये चैलेंजेस बहुत फेस कर रही है। चैलेंजेस जिस कारण ड्यू टू दी रैपिड लैंड यूज शिफ्ट एंड इवन जो एक्सपेंशन हो रहा है इसी का, हमने देखा ना ये तो मैंगो ऑर्चर्ड्स के कारण जो ये सारा शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हमें ये प्रिजर्व करना है रॉकी हैबिटेट्स को, और हमें इन्वॉल्व करना है लोकल कम्युनिटीज को, जो कि क्रूशियल है इन रेयर स्पीशीज और एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए और साथ ही में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट जो इंडियन कंपनीज है अब ये डायरेक्टली लिस्ट कर सकती है अपने शेयर्स फॉरेन एक्सचेंज पे, जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं IFSC गुजरात में, और ये डिसीजन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का दिया गया है। इससे अब होगा क्या कि जो इंडियन फर्म्स है अब इनको एक्सेस मिलेगा ग्लोबल कैपिटल एंड साथ ही में एक बेटर इवैल्यूएशन मिलेगी। एंड साथ ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी इनॉग्रेट करा है LPCC। एंड व्हाट इज LPCC? लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि हेल्प करेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रांजैक्शंस के साथ। एंड साथ ही में जो दूसरा है CDMDF कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये ऐड करेगी एज अ मार्केट बैकस्टॉप। बैकस्टॉप कब? जब कुछ डिस्ट्रप्शंस होती है और कोई कैपिटल सपोर्ट देने की जरूरत हो। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से हमारा आर्टिकल। तो इन्वायरमेंट से है लद्दाख ग्लेशियर मेल्टिंग में फॉर्म 3 लेक। तो ये न्यू स्टडी है एक इंस्टीट्यूट की ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जिसने फाउंड करा है कि जो ग्लेशियर लेक है दे आर लाइकली टू फॉर्म अराउंड दी पार्कचिक ग्लेशियर। अब ये आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये है कहाँ पे पार्कचिक ग्लेशियर, ये तो लद्दाख में है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो सकता है कि लेक बन सकती है ड्यू टू रैपिड आइस मेल्ट। अब इससे ये जो ग्लेशियर मेल्ट है ये क्यों हमारे लिए वरीन है, क्योंकि सिर्फ इंक्रीज नहीं करता चांसेस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के, लेकिन साथ ही में इट ऑल्सो बिकम्स लाइक वाटर की शॉर्टेज आप कह सकते हो, बिकॉज ग्लेशियर्स बीइंग द रीजन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। तो ये इस तरह से एक कह सकते हो कि जो स्टडी है वो हमें ये बता रही है। सो यू शुड रिमेंबर द प्लेस इन न्यूज इवन, एंड यू शुड रिमेंबर कि ग्लेशियर लेक बनने से क्या हो सकता है। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।